हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के इस कृष्णा पुस्तक अध्ययन सत्र में स्वागत है। और आप में से काफ़ी सारे भक्तों ने कल हमारा ओरिएंटेशन सेशन या इंट्रोडक्शन सेशन अटेंड किया होगा। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि आज 1:30 बजे से हम कृष्णा बुक का प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। तो कृष्णा पुस्तक पढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना को हम आपको बताना चाहेंगे। जो हमने आपको भूमिका की पीडीएफ शेयर की थी, उसमें ये प्रार्थना श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। तो आप हमारे साथ उच्चारण कर सकते हैं। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। तो जब भी हम कृष्ण पुस्तक को अध्ययन करेंगे तो पहले इस प्रार्थना को उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की ये प्रणाम मंत्र है, इसका हम उच्चारण करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। तो कृष्णा पुस्तक अध्याय 1, अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको पीडीएफ में सब कुछ विजिबल दिखता रहेगा, आप हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो क्षीर सागर जो स्थान है उसके बारे में प्रभुपाद जी भी आगे बताएंगे। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने पहले भी पृथ्वी की रक्षा की थी जब वह गर्भोदक सागर में गिर गई थी। तो भगवान विष्णु से पुनः ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, करने के लिए क्षीर सागर के तट पर गए हैं। आगे पढ़ते हैं। वैदिक मंत्रों में पुरुष सुक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ ये ज्ञातव्य है
कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक के अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्लैनेट के ऊपर यानी किसी भी ग्रह के ऊपर लोक में अगर कोई परेशानी होती है, तो वो जो ग्रह का या लोक का जो अधिष्ठाता देव है, जैसे हमारे अधिष्ठाता हैं भूमि देवी, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है या इस प्रकार की कोई विपदा आई है। और ब्रह्मा जी फिर क्षीर सागर नामक जो तट उसके तट पर जाकर इसके बारे में भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, लवण मतलब क्षीर जो नमकीन पानी, लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है, क्षीर अर्थात दूध, कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है और कहीं सुरा सागर है। सुरा मतलब लिकर यानी कि शराब, तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। पुरुष सुक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण क्षीरोदक्षाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वह क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं, क्योंकि वो क्षीर सागर पर विद्यमान शयन करते हैं, इसलिए उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। तो हम आगे जो अग्रिम अध्याय आएंगे उनके अंदर जानेंगे कि एक्चुअली ये भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं। तो अभी हम क्षीरोदक्षाई विष्णु के भगवान के बारे में हमने जाना, तो आगे पढ़ते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेशल तरह की प्रेयर के बारे में बताया गया जिसका नाम है पुरुष सूक्त प्रेयर। तो जब भी देवताओं को प्रार्थना करते हैं तो भगवान को वह इस स्तुति को गाते हैं। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित किया। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया और भगवान विष्णु ने उनके हृदय के अंदर वो ज्ञान प्रकाशित किया। तो यही श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। और किसी भी देवी देवताओं को इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, केवल ब्रह्मा जी को भगवान ने ये ज्ञान दिया। तो यह संदेश इस प्रकार था। भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। तो उनको आदेश ये प्राप्त हुआ कि वो यदुवंश में जन्म ले, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण भी जन्म लेने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व
सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। तो ये भी एक आदेश है जो भगवान उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको बताया। यहाँ पर तत्प्रिय अर्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवता है। यानी कि अगर कोई किसी के जीवन का लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवता है। तो ये देवता की एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, जो प्रभुपाद जी हमें यहाँ बता रहे हैं। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिससे समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले एक तो अनंत शेष जो सारे ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं, वो प्रकट होंगे, और भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी भी प्रकट होंगी। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हमको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन माथुर प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद पर जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहा था। यानी कि जो यदुवंश के राजा थे, उनका नाम था शूरसेन, और वो माथुर प्रदेश था और उसी में ही मथुरा नगर था। और एक जनपद था जिसका नाम था शूरसेन, उन्हीं के नाम पर ही वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जनपद का नाम शूरसेन रखा गया था। तो वो माथुर प्रदेश पर शासन कर रहे थे। राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त जदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था, और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। जैसे भगवान सदैव वृंदावन में रहते हैं, उसी प्रकार मथुरा में भी रहते हैं, उसी प्रकार द्वारका में भी रहते हैं, सदैव रहते हैं। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथों में लेकर हाँकने लगा था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कंस थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? उग्रसेन। और उग्रसेन जो थे वो एक भोजवंशी थे। तो हम सब जानते हैं कि देवकी कंस की बहन थी, परंतु उनके पिता, देवकी के पिता थे देवक, और कंस के पिता थे उग्रसेन। और उग्रसेन और देवक जो थे, ये कजन ब्रदर्स थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है, तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नव विवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह ना खले, यानी कि बहुत ज़्यादा सेपरेशन फील ना हो, इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपने ससुराल ना पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था, वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी,
15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली, जो भारत में अभी भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचरियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। मतलब वो कहलाती तो दासियां हैं, लेकिन एक्चुअली में वो रानी की सहेलियां होती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती हैं। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव है और भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव है। तो वसुदेव के पुत्र हुए वासुदेव। जब दुल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे, शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्दोहित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो ये आकाशवाणी हुई और इसने स्पेसिफिकली कंस को ये इंफॉर्मेशन दी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। तो जो शूरसेन थे वो यदुवंश में थे और जो कंस थे उनके पिता उग्रसेन भोजवंशी थे। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए? तो हम देखते हैं कि कंस इतना प्रेम करते थे देवकी से कि उनको उनके घर तक छोड़ के आने के लिए खुद सारथी बन गए। वो रथ भी वो खुद चला रहे थे। तो अब बाद में आकाशवाणी सुनते ही वो उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया, उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना डरना उसी उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से नहीं बच सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं कि तुम इतना क्यों डरते हो मृत्यु से। तो आगे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि ये सड़क पर चलने के समान है। कैसे? मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो,
तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अ, किस प्रकार एक व्यक्ति सड़क पर चलता है, तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे विश्वास हो जाता है कि उसका एक कदम सही जगह पर, ठोस भूमि पर है, तो वो अगला पाँव पिक करता है और आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से हम भी अगले शरीर के अंदर आत्मा देहांतर प्राप्त करती है। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में बद्ध हैं, तब तक हमको भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। तो आगे जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे, प्रॉपर जी और बताएँगे कि कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण और सोना देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम इन्हीं दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी-कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है, तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। यह भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएँ हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। तो हम आज के इस सत्र के अंदर केवल यहीं तक पढ़ेंगे। तो एक छोटा-सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि अ, सबसे पहले भूमि देवी जाती हैं ब्रह्मा जी के पास और उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप कृपया करके मुझ पर दया कीजिए और जितने ये आसुरी राजा हैं, वे राजा थे लेकिन वो असुर थे और राजा के भेष में भूमि के ऊपर राज कर रहे थे। तो उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान सभी देवतागण के साथ वो श्वेत द्वीप नामक इस एक स्थान पर गए, जहाँ पर दूध का सागर है और वहीं पर भगवान विष्णु उसमें विराजमान हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहले प्रार्थना की, तो कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बाद में ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश प्राप्त हुआ और उन्होंने वही संदेश सभी देवताओं को बताया कि आप सबको यदुवंश में जन्म लेना है अपनी पत्नियों के सहित और आप भगवान के अवतरण भगवान का अवतरण होगा और भगवान के अवतरण से पहले अनंत शेष और उनकी बहिरंगा शक्ति माया देवी भी प्रकट होंगी और फिर सब ब्रह्मा जी ने सबको सांत्वना दी और सब अपने-अपने धाम चले गए। बाद में जो स्टोरी लाइन है फिर वो शिफ्ट होती है कि देवक अपनी पुत्री का विवाह करते हैं शूरसेन के पुत्र वसुदेव से और वसुदेव की जो भार्याँ हैं, वो और वसुदेव देवकी और वसुदेव का जो रथ है, उसे कंस स्वयं चला रहा था और तब एक आकाशवाणी होती है और कंस को ये जानकारी प्राप्त होती है कि आप देवकी का 8वीं संतान आपका वध करेगी। तो कंस एकदम से क्रोधित हो जाता है और देवकी के केश पकड़कर उनको मारने का प्रयास करता है। तो उस समय पर वसुदेव कंस को समझाते हैं कि तुम मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? और प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं वसुदेव जी कंस को समझाते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने सड़क पर चलता है उसी प्रकार से देहांतर होता रहता है और जैसे अपने अपने जब अपने कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति को अगला शरीर प्राप्त होता है तो आप मृत्यु से इतना मत डरो। ये जीवन जो है ये भी एक
स्वप्न के समान है। जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएँ हैं और इस समय पे हमको हमारे प्रीवियस लाइव्स यानी कि जो विगत शरीर हैं उनके बारे में कुछ स्मरण नहीं होता। जिस प्रकार हम स्वप्न में जो देखते हैं उसके बारे में भी हमको कुछ स्मरण नहीं होता उठने जगने के बाद। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं। तो हम अभी 5 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। तो आप सब हरे कृष्ण महामंत्र से परिचित हैं, तो जिन लोग अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अभी स्क्रीन पर हरे कृष्ण महामंत्र डिस्प्लेड है। आप इसे यहाँ से हमारे साथ गा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जयो रुक्मिणी द्वारकाधीश जयो रुक्मिणी द्वारकाधीश। रुक्मिणी द्वारकाधीश जयो रुक्मिणी द्वारकाधीश जयो गौरानिताय 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 जयो गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जयो प्रभुपादा श्रीला प्रभुपादा प्रभुपादा श्रीला प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अध्ययन सत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय, मतलब 1:30 बजे हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, 1:30 से 2। और कृष्णा बुक का अध्याय नंबर 1 का जो पार्ट बचा है हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।